Hello guys, this is Astrogan Traders. I'm here once again with the monthly view or directional view of September. Many followers have requested me to give monthly view. So here I am. So एक बार देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में ट्रेडिशनली होता क्या है. I mean, if you see, traditionally September month gives good moves, right? तो एक बार इस पॉइंट को ढंग से देख लेते हैं थोड़ा कि सितंबर मंथ में अच्छे मूव्स जनरली आते हैं. तो एक बार पास्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं इस पे. दिस इज सितंबर या सो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अप मूव आया स्टार्टिंग ऑफ सितंबर से, राइट. मिड ऑफ सितंबर तक अप मूव रहा 13 सितंबर तक, और उसके बाद डाउन मूव शुरू हो गया, राइट. ये था 2022. लेट्स सी 2021. यहाँ पर, राइट. तो अगर आप देखेंगे 2021, ये यहाँ से ये अप मूव आया सितंबर में, और लास्ट वीक ऑफ सितंबर से डाउन मूव शुरू हो गया, राइट. तो अच्छा खासा अप मूव आया सितंबर मंथ में और फिर डाउन मूव आया. दैट वाज फॉर 2021. 2020 का भी देख लेते हैं. 31 अगस्त पे टॉप लगा 2020 में, और वहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन मूव आया टिल लास्ट वीक ऑफ सितंबर, और वहाँ से फिर एक अप मूव शुरू हो गया. और पीछे जाते हैं. मेरा सितंबर, राइट. तो अगर देखेंगे तो सितंबर यहाँ से शुरू हुआ, तो ये अप मूव आया, फिर ये डाउन मूव आया, और ये ट्रेडिशनल सीतारामन कैंडल जो बनी थी हमारी 20 सितंबर को, तो वहाँ से ये 1000 पॉइंट का अप मूव आया सीधा, राइट. तो अगेन गुड मूव्स इन सितंबर इन 2029 और 29 एज वेल, सॉरी 2019 एज वेल. 2018 में देखते हैं. अगर आप 2018 में भी देखेंगे तो यहाँ पर 3 सितंबर को टॉप, 28 अगस्त को टॉप लगा, और यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव शुरू हो गया सितंबर में, राइट. पूरा सितंबर ही डाउन रहा 2018 में, ठीक है. दिस ऑल्सो प्रूव्स कि सितंबर मंथ में अच्छे मूव्स आते हैं. 2017 में भी देखते हैं एक बार. यहाँ से अप मूव आया है. हाँ, ये अप मूव आया सितंबर में, और लास्ट 10 डेज में यहाँ तक फिर ये अच्छा खासा डाउन मूव आया. तो अगेन अप मूव भी अच्छा आया, और डाउन मूव से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग आया 2017 में. और पास्ट में देखते हैं एक बार. 2016 में ये शुरू में अच्छा मूव आया, ये 2 3 4 दिन. उसके बाद ये फिर आपका डाउन मूव शुरू हो गया, राइट. ये भी था 2016 में. 2015 भी देखते हैं. 10 इयर्स देख लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. उससे हमारा पॉइंट काफ़ी हद तक प्रूव हो जाएगा. 2015 में देखते हैं. ये डाउन मूव शुरू में आया 7 8 सितंबर तक, और उसके बाद ये अप मूव शुरू हो गया. फिर ये तेज डाउन मूव आया, और यहाँ पे अप मूव शुरू हो गया. तो अगेन गुड मूव्स, राइट, इन 2015 एज वेल. 2014 भी देखते हैं. तो अगर आप देखेंगे शुरू में कुछ दिन बहुत अच्छा मूव आया, और उसके बाद एक स्टीप डाउन मूव भी शुरू हो गया यहाँ पर. फिर दोबारा से एक अच्छा मूव आया, और फिर डाउन मूव शुरू हो गया. तो अगेन गुड मूव्स इन सितंबर इन 2014 एज वेल. 2013 की तरफ चलते हैं.
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बॉटम टाइप्स लगा शुरू में, मूव था शुरू के दिनों में, एक दो दिन में तेज फॉल आया, वहां से एक बॉटम बना और वहां से एक तेज अप मूव शुरू हो गया सितंबर में, राइट। यहाँ तक गया, 19 सितंबर को इन्होंने टॉप लगाया और फिर एक अच्छा डाउन मूव शुरू हो गया, राइट। तो अगेन वी हैव सीन कि गुड मूव्स सितंबर में 2013 में भी आए, राइट। तो हमने हम मतलब 2022 से लेके 2013 तक का डेटा देख लिया है निफ्टी का, राइट। और हमने देखा कि सितंबर मंथ में ट्रेडिशनली गुड मूव्स आते हैं बोथ साइड्स पे, आइदर अप और डाउन, वट एवर साइड इट वुड बी, अच्छे मूव्स आते हैं। और अभी भी हमने सितंबर के शुरू में देख लिया है। अगर हम अब देखें तो ये शुरू के 3-4 दिन एक अच्छा मूव आया है यहाँ पर, राइट। तो अगेन थ्योरी इज प्रूविंग हेयर एज वेल कि अच्छे मूव्स आते हैं सितंबर में, राइट। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने ट्विटर पे बोला था लास्ट वीक में कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल सी ट्रेंडिंग मूव्स इन मार्केट, राइट। तो मैंने इसीलिए इस हिस्ट्री को ध्यान में रखते ही बताया था कि जनरली ट्रेडिशनली हमने 10 साल का डेटा देखा भी है कि सितंबर में अच्छे मूव्स आते हैं, आइदर अप और डाउन, ठीक है। तो व्हाट माय कैलकुलेशन सेज फॉर सितंबर मंथ, राइट, पीपल आर आस्किंग फॉर दैट, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया डिटेल में कि ट्रेडिशनली सितंबर मंथ में गुड मूव्स आते हैं, राइट। मैंने वीडियो यहीं से शुरू किया था और हमने 10 साल का डेटा भी देख लिया है कि सितंबर में ट्रेडिशनली अच्छे मूव्स ही आते हैं। तो व्हाट माय कैलकुलेशन सेज नाउ, राइट, as usual, disclaimer, I might be wrong. I have been wrong many times in the past as well, but again I mean, मैं जो भी मुझे दिखता है अपनी कैलकुलेशन में मैं वो बताता हूँ, राइट। तो अगेन डिस्क्लेमर तो है ही है कि ट्रेड एट योर ओन रिस्क ऑलवेज, स्टॉप लॉस प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ खेलिए, राइट। तो मेरे जो मेरी कैलकुलेशन बोलती है वो ये कहती है कि सितंबर मंथ नाउ हमने कुछ शुरू के कुछ दिन हमने अच्छा अप मूव देखा है अब, राइट। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम नाउ ऑन सितंबर मंथ वुड बी साइडवेज टू नेगेटिव फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, राइट। तो मैंने क्या कहा है कि अब से लेके मुझे मिड सितंबर तक साइडवेज टू नेगेटिव दिखती है मार्केट, राइट। और मिड सितंबर के बाद मुझे मार्केट में अप मूव दिखाई देता है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई मेंशनड here as well कि निफ्टी बैंक निफ्टी might be sideways to negative from now until mid September and positive after that, right. So again my disclaimer is always there, trade at your own risk, I will not be responsible for your losses, of course. So this is for educational purpose only after my analysis, and as I mentioned, I might be wrong, I have been wrong many times in the past as well. So trade at your own risk. So this was my monthly view of September कि मुझे फर्स्ट हाफ में अब यहाँ से साइड वेज टू नेगेटिव दिखाई देती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आफ्टर दैट मुझे पॉजिटिव दिखाई देती है। तो आई गेस दिस इज माय मंथली व्यू एज रिक्वेस्टेड बाय मैनी फॉलोअर्स। आई होप दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू for many directional followers. So keep watching. Thanks for watching me, and thank you for providing all your love and support to my various videos. Please do like and subscribe and share it to others as well. Thank you. Thanks again. Cheers. Bye.